हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को फुल डिटेल में समझेंगे। ट्रिक से भी चलेंगे और जनरल भी, जो बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, यानी कि जीरो से हीरो तक कह सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा एलसीएम और एचसीएफ में, वो कंपटीशन लेवल तक आसानी से इस वीडियो से सीख जाएगा। तो चलिए देखेंगे। ये जो है टॉपिक, सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ एक चीज़ और समझिए। क्या चीज़ आप समझिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ मैं बेसिक से एडवांस तक चलूँगा और ये लगभग सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो स्टेट का। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ को समझेंगे कि एचसीएफ क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म हुआ, यानी महत्तम समापवर्तक क्या है। कह सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा जो है सामान्य गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की चर्चा हो रही है। यानी कि सब जो है क्या होता है, बड़ा जो है कॉमन फैक्टर सभी संख्याओं में, दो संख्या या तीन हो उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाइए। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें 12 और 18, ठीक है। अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ तो 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और स्वयं 12 से 12 कटेगा। 18 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा तो नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 76 ये 18, फिर 9 से कटेगा और स्वयं 18 से कटेगा। अब क्या चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ आप देखिएगा कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा मिल रहा है, 6। 6 मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये 6 देखिए सबसे बड़ा है जो दोनों में मिल रहा है। 6 जो है क्या है, सबसे बड़ा है जो दोनों में मिल रहा है, तो एचसीएफ 6 हो जाएगा। सामान्य गुणनखंड ये निकाल लिया है यहाँ से, यानी कि 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में है। तो सबसे बड़ा मैं आपको बोला था 6 दोनों में है, तो यही एचसीएफ है। दूसरा तरीका समझिए, क्या समझिएगा, 12 ऐसे बीच में 18 को रख दीजिए, भागा दीजिए, एक बार जाएगा 12, 6 बच गया। ऐसे आइए यहाँ पर 12 रखिए, जो ये एरिया है यहाँ रखिए, 6 दूनी कट जाएगा पूरा पूरी, तो यही जो है इसका एचसीएफ होगा। चाहे एक शेष आ जाएगा तो वही एचसीएफ होगा। तो ये जो है 6 से पूरा पूरी कट गया, तो 6 इसका एचसीएफ आ गया। दूसरा और तरीका है, ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि धनाधन हो जाए काम एकदम आसानी से, मज़ा में। 12 और 18 का एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ के लिए इन दोनों संख्याओं में छोटा संख्या देखना है पहले, 12। 12 से भाग, 12 के पहाड़ा पढ़िए, ये आ रहा है, यानी 12 से भाग दे के देखिए 18 को कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या कीजिए, इसका जो है इससे छोटा फैक्टर खोजिए। 12 से को 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 बार में। 6 से अब देखिए, 6 से क्या चीज़, 12 कट रहा है तो 6 से तो कटेगा, इसका बच्चा है, फैक्टर है। तो 18 भी 6 से कटेगा, 6 तिरी 18, तो यही 6 इसका एचसीएफ हो गया। तीनों तरीका मैंने आपको बताया एचसीएफ निकालने का। एक ये तरीका बताया, 12 18 ऐसे भाग दीजिए, एक बार 12 बच गया 6, 12 इधर लिखिए, 2 बार में 12 कट गया, यही एचसीएफ हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएँगे। गुणनखंड से भी बताया है कि ये गुणनखंड है, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर होगा वही जो है एचसीएफ होगा। चलिए एलसीएम को भी इसी तरह से हम समझ लेते हैं। क्या है एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज, यानी कि मल्टीपल। क्या होता है यहाँ पर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो है क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो है, लोवेस्ट कह सकते हैं, कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 6 8, इस तरह से ये मल्टीपल है। और फैक्टर अगर 8 के देखें तो 6 4 ये सब फैक्टर है, बच्चा है उसका। चलिए उदाहरण के लिए 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो पुराना तरीका आप जानते हैं, ऐसे करिए, एक डंडा लगाइए, 2 से काटिए, 1 से छोड़ के काटना है क्योंकि 1 से सब संख्या कटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब जो है 2 संख्या मिनिमम कटनी चाहिए कोई संख्या से, तो दोनों अलग है, कोई नहीं से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 इसका एलसीएम हो गया। 12 इसका एलसीएम हो गया। ये चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या चीज़ें कहूँ कि गुणज वाला से चलिए, तो 4 ऐसे रख दीजिएगा, 6 ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। पहाड़ा पढ़िए, 4 4 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई के 12, 4 चौका 16, ठीक है। सबसे लोवेस्ट वाला जो है कॉमन मल्टीपल लेना है। 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 और 6 तिरी 18, ठीक है।
76 18, तो लोवेस्ट कॉमन ये मिल गया यहाँ पर। इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तो यही 12 इसका एलसीएम होगा। ये चीज़ें हैं, आपको समझने वाली बात है। दूसरा तरीका और हम बता रहे हैं, ये दो संख्या देखना है एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए मैंने छोटका देखा था, लेकिन एचसीएफ के लिए बड़का देखूंगा, ठीक है। 6 हो गया यहाँ पर, बड़का देखूंगा, 6 हो गया, ठीक है। अब यह क्या करना है, 4 से भागा दीजिए, 6 बार में 6 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका पहाड़ा पढ़िए, 6 के दूनी 12, 76 या 18। अब देखिए 4 8 4 यही 12, यही कट जा रहा है, तो यही जो है इसका एलसीएम हो गया। इस तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। निकालने की विधियाँ देखें, गुणनखंड विधि है जिसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। निकालने का अलग अलग विधि जो मैंने आपको ऊपर ही बताया। जैसे 24 है, 24 को कैसे निकालिएगा, 24 को काटिएगा 2 से, 2 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, 2 के पावर 1 2 3, 3 गो 2 है तो 3 ऊपरे रख दिए, गुने 3 के पावर कुछ नहीं है, 1 गो है, 1 रखिए या नहीं रखिए बात बराबर है। तो 2 के पावर 2, इसी तरह से 36 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिला, 2 के पावर 2 यहाँ है, 2 के पावर 3 यहाँ है। तो कॉमन एक चीज़ें मिल गया कि 2 के पावर 2, यही तो हुआ, 2 दूनी 4। आओ यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 2 6। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या चीज़ें हो गया, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, अगर मैं फैक्टराइजेशन विधि से चलूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात की अगर हम लोग बात करें एचसीएफ में, तो 2 के पावर 2 है, ये देखिए 2 के पावर 2 है, और 3 के पावर 1 है यहाँ पर ये चीज़ें। तो गुना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ये सब नियम से चलिएगा और लंबा खींचेगा, जो नियम पहले मैं बता दिया हूँ वो ठीक है। तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई के 12 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, अधिकतम घात होगा। अधिकतम घात क्या है इसमें दोस्तों, 2 के पावर यहाँ पर 3 है, और क्या चीज़ें हैं, गुने 3 के पावर 2 है, यही जो है अधिकतम घात है। तो यही एलसीएम होगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ मैं, कि 2 के पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो गया, और फिर 3 के पावर 2 कितना हो, 3 तिहाई 9, 8 9 72, यही एलसीएम आएगा। तो ये और तरीका से मैं बताया हूँ, उन्हीं तरीकों से चलिएगा। भाग विधि से चलेंगे, संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे कैसे, क्या एक फार्मूला याद रखना होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ अगर हम लोग करते हैं तो बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए भी कोई संख्या होगा, इसका गुणनफल, ये दोनों बराबर होगा। जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, ठीक है, ए इंटू बी बराबर क्या दिया गया है, 180, और आपसे कह दिया गया है 6 एचसीएफ है, तो एलसीएम बताना है। एलसीएम, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं होता है। 26 को 180 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कै बार में कट जाएगा, हाँ 26 नहीं है, 6 है सॉरी, 6 को 180 भागा 76 18, 30 बार में 180 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। हमेशा एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से, ये आपको जानना होगा। तो ये चीज़ें आपने समझा अभी तक। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य है, को प्राइम है, यानी कि दोनों के बीच कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है दोनों संख्याओं को काटे, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे कि 3 और 5, 3 5 के बीच कोई कॉमन संख्या नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट रहा है, एक को छोड़कर एक काट रहा है, तो इसीलिए एक एचसीएफ हुआ। अब जो है एलसीएम क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं जैसे कि 3 और 5 क्या चीज़ें हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 3 5 रख देते हैं, हाँ ठीक है, 3 5 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जिसका मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाया हूँ, 2 फैक्टर हो केवल,
दो फैक्टर हों, एक तो खुद 1 और एक तो खुद 5, इसका 2 फैक्टर है। तीसरा चीज़ इसको काटेगा, इसको खुद 1 काटेगा और 3 काटेगा, तीसरा चीज़ तो नहीं काटेगा। यही चीज़ें हैं को प्राइम नंबर यानी सॉरी यहाँ पर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का हमेशा एलसीएम इन दोनों को गुना कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 3 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर छोटी संख्या। एक संख्या क्या हो, दूसरी संख्या का गुणज हो, जैसे कि 2 और 4 हो, ठीक है, 2 और 4 हो, ठीक है, गुणज है ना, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 4 आ जा रहा है, तो इसका एचसीएफ यही 2 हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है ये लाइन। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग घुसेंगे, बड़का चीज़ है नहीं ये। क्या हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम, एलसीएम गुने एचसीएफ, प्रोडक्ट एलसीएम, चक्र आधारित प्रश्न। क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 12-18 का जो है एचसीएफ निकालना है, 12 और 18। तरीका मैंने आपको बताया है, तरीका वो भी अपना सकते हैं। तो सिंपल देखिए, 12 से भागा दे के देखिए, छोटका से भागा दीजिएगा बड़का में, तो 12 एकम 12 नहीं कटेगा। इसका 2 से भागा दीजिए, 12 को कितना बार में जाएगा, 6 बार में। अब 6 से काट के देखिए, 18 कट रहा है, 76 18 कट रहा है, तो 6 आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं करने आ रहा है तो पुराना मॉडल अपना वही लगा दीजिए, बाबा जी वाला। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको 12 से एक बार में 12 हो गया, 6 बचा शेष, 12 ई डंडा इधर रखाइए, 6 दूनी 2 बार में 12 कट के 0 0 आ गया। अगर एक आता तो एक ही एचसीएफ होता, लेकिन कट के 0 आ गया तो ये वाला एचसीएफ हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये भी डंडा सही है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। 4 और 6 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो एलसीएम के लिए बड़का के धरते हैं, 4 से भागा दे के देखते हैं तो नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो 6 दूनी के पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका 12 देखिए 12 कट रहा है, 4 से 4 तिहाई 12, तो यही 12 एलसीएम हो गया। दूसरा तरीका अपना पुराना मॉडल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब दो संख्याएं नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई के 12, यही एलसीएम हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है 24 और 36 का जो है एचसीएफ बताइए, 24 और 36 का एचसीएफ बताइए। वही करेंगे पुरानका मॉडल, एक बार जाएंगे 24, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 24, ही वाला यहाँ उतार देंगे, 24 कट जाएगा 2 बार में, 24 कट के 0 0 हो गया, तो यही 12 जो हो गया इसका एचसीएफ हो गया। पुराना मॉडल नया मॉडल में चलिएगा, ऐसे मैं बताया था कैसे कीजिएगा। एचसीएफ के लिए छोटका संख्या देखेंगे, 24 से भागा देंगे 36 में नहीं कटेगा, इसका 2 से भागा देंगे 24 को, या 3 से देंगे फिर, तो 2 से दिया जा रहा है 12 बार में, अब 12 24 बढ़ती है 36 कट जा रहा है 12 से, तो यही 12 एचसीएफ हो गया। आगे बढ़िए। अब जो कह रहा है 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना, सीधा करना है, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है, बड़का के धरेंगे, 15 से भाग दे के देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, तो अगर पहाड़ा पड़ेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 40 कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, 20 60 कट जाएगा। जो है लोवेस्ट जो इसका मल्टीपल होगा यही कटना चाहिए, तो 15 चौका 60, यही 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। पुराना मॉडल भी मैं बताया हूँ, 15 और कितना है, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देना है। पुराना मॉडल से भी चलिएगा तो कैसे चलिएगा, 5 से काटिएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, कोई कॉमन नहीं है, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, इस तरह से भी 60 एलसीएम आया। आगे बढ़िए। अब जो कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 60 है। यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आप जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ए बी जहाँ दो संख्या है, एलसीएम दिया गया है कितना, एलसीएम दिया गया है 60 गुने 5 बराबर ए बी। ए एगो संख्या दिया गया है 15 और बी संख्या पूछ रहा है, क्या कीजिएगा, 15 से इसको इधर जाएगा, ये इधर गुना में तो इधर भागा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, और बी बराबर हो गया 5 चौका 20 बराबर बी, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 16 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 16 24 एचसीएफ के लिए क्या बोले थे, छोटका को धरिए, भागा देके देखिए 24 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसको बच्चा कीजिए, 2 से भागा दीजिए 16 को, 8 बार में जाएगा, 8 से कट रहा है 24, 8 3 की 24, तो यही 8 एचसीएफ हो गया।
ये तरीका मैंने आपको बताया अभी ऊपर। अब स्पीड में चल रहे हैं। 12 9 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। 9 और 12 का बड़का के धरेंगे, छोटका से भागा दे के देखेंगे एलसीएम के लिए। 9 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा तो बाहर के 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी के 24, 9 दूनी 18, 9 3 7 नहीं कटेगा बच्चों, बतिया ही 36। अब जो है 9 चौका 36 4 बार में कट जाएगा, तो यही 36 इसका एलसीएम हो गया। दूसरा नियम मैं एलसीएम के लिए पुराना नियम रेंगा वाला चला था, वो भी चल सकते हैं। 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 9 9 चौका 36, यही एलसीएम हो गया। आगे बढ़ जाइए। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सह अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ बताइए। सह अभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो दोस्तों, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आगे बढ़ जाइए। जैसे कि 3 और 5 का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है। आगे बढ़िए। कह रहा है यदि एचसीएफ 4 है, एलसीएम 20 है, पहली संख्या वही हो जाएगा। फार्मूला एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ 4 है तो बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बी रख रहे हैं, इधर गुना में है, इधर 20 जाएगा भागा में हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 छक्का 20 से 6 बार में 120 कट जाएगा। 6 चौका 24 बराबर बी हो गया दोस्तों। ये जो है ऑप्शन नंबर ए में होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख ले। कह रहा 6 8 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। सब मॉडलाइजेशन हम आपको बता दिए हैं। 6 और 8 और 12 का एलसीएम, जब भी एलसीएम कहेगा बड़का के धरेंगे और ये दोनों से भागा दे के देखेंगे कि दोनों से कट रहा नहीं। 6 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। 6 से तो कट रहा है लेकिन 8 से ये नहीं कट रहा है, तो 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24। अब देखेंगे कि 8 से कट रहा है, 8 तिरी 24 कट जा रहा है। 6 से कट रहा है, 6 18 6 चौका 24 कट रहा है। 12 का तो मल्टीपल ही है तो 12 से कटेगा। 12 दूनी 24, तो यही जो है 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। अपनों तरीका से निकाल सकते हैं। 6 8 और 12, 2 से भागा दीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए। 3 के 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से काटिएगा। 3 से 3 एकम 3, 2 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी के 24, यही 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये भी तरीका से आगे बढ़ जाइए। तो हमने देखा यहाँ पर क्या एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन था लगभग हमने देखा। उसी तरह 18 और 24 का जो है एचसीएफ कह रहा है। 18 और 24 का एचसीएफ कहेगा तो छोटका संख्या देखेंगे, इसको इससे भागा देंगे। 18 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेंगे तो 6 से कट जाएगा, तो यही 6 जो है इसका एचसीएफ होगा। ध्यान देना है, मैंने तरीका आपको सब बता दिया है कैसे करना है। 5 और 7 का एलसीएम बताना है, तो ये 5 और 7 को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों के बीच कोई भाजक है ही नहीं। तो 5 गुने 7 गुना खाली कर देना है, 35 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाइए। 21 और 28 कह रहा है। 21 और 28 का एचसीएफ के लिए मैं बताया था बड़का संख्या धरिए, नहीं एलसीएम के लिए बड़का, छोटका संख्या धरिए, इसको भागा दीजिए। 28 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको 2 से तो 21 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 7 से, हाँ 7 से कट जा रहा है। 70 21 और 7 को 28, तो यही 7 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताया था, 21 को बड़का को बीचे रखिए, एक बार जाएगा, 21 हो जाएगा। बच गया कितना, 7 बच गया। 21 करेंगे 3 बार में, 21 कट के 0 0 हो जाएगा, यही 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़िए। 14 और 35 का एलसीएम कह रहा है। 14 और 35 का एलसीएम कह रहा है आपसे। एलसीएम के लिए मैं क्या बोला था, बड़का संख्या के धरिए, छोटका से भागा दीजिए। 14 दूनी 28 नहीं कटेगा, तो 35 के पहाड़ा पढ़िए। 35 दूनी 70, ठीक है। 14 28 14 13 14 चौका 56 14 25 70, यानी ये 14 से कट जा रहा है, तो यही 70 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आगे बढ़िए। 8 और 9 का एचसीएफ कह रहा है। 8 9 कैसा संख्या है, इसका एचसीएफ कह रहा है,
तो को प्राइम नंबर है, इनके बीच कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो ये दोनों को काटे साथ में। तो क्या हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा डायरेक्ट। न तो आप करके भी देख सकते हैं, 8 को भागा दीजिए 9 से, 9 को 8 से, एक बार जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल एक बचा, 8 के 8 बार में 8 कट गया, खत्म कुटम, तो यही एक HCF हो गया। इस तरह से भी समझ सकते हैं। 10-15 का LCM कह रहा है, 10 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, 10 से 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 30 देंगे तो 10 दिया ही 30, यानी 30 LCM हो जाएगा। आगे बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन, 25-30 का HCF बताना है। 25 और 30 का HCF के लिए छोटका संख्या धरेंगे, भागा देंगे, 25 से 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 के छोटा रूप करेंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा, 50 25, 5 से 5 36, तो 5 यही जो है इसका HCF हो जाएगा। आगे बढ़िए। 3 4 5, 3 4 और 5 का LCM बताना है। तीनों के बीच कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यही चीज होगा। आगे बढ़ जाइए। 27 और 36 का HCF बता देना है, क्या हो जाएगा। HCF के लिए मैं बताया था, छोटका संख्या धरना है, भागा देना है, 36 में नहीं कट रहा है, तो फिर 27 को 2 से भागा देना है, नहीं कटेगा, 3 से देना है, तो 9 तिया 27, ठीक है, कट जाएगा 9 से, और 9 चौका 36, दोनों कट रहा है 9 से, जो हाईएस्ट कॉमन क्या चीज़ है, HCF हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, तो 9 हो जाएगा आंसर इसका। 11 और 13 का LCM, तो 11 और 13 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो गुना कर दीजिए सीधे, क्या कीजिएगा, 11 और 13 से गुना कर दीजिए, तो एक बार सटा के और एक बार हटा के लिख दीजिए, यानी 143 हो जाएगा आंसर। गुना करने का तरीका है 11 से, इसको एक बार हटा के लिखिए और एक बार सटा के, ऐसे, तो फिर 11 गुने 13 कर सकते हैं, अगर 33 के 3 11 और 3 14, 143। आगे बढ़िए। तो यहाँ पर बात कर लें 21 नंबर 45 और 60 का HCF पूछ रहा है। 45 और 60 का कैसे निकालिएगा, पुरानका मॉडल भी अपना सकते हैं आप। 60 एक बार, 45 हो गया, 15 बचा, यही चीज़ हो गया, 45 लिखेंगे 3 बार में, 45 खत्म, तो यही 15 HCF। आगे बढ़ जाइए। 16 और 20 का LCM बताना है। 16 और 20 का LCM बताना है। LCM के लिए बताया था, बड़का संख्या धरिए, छोटका से भागा दे के देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है। बड़का के पहाड़ा पढ़िए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80। अब 16 से काट के देखिए, 16 32 16 48, नहीं कटेगा, 16 32 16 16 चौका 64, नहीं कटेगा, 16 पचे 80 जो है कट जा रहा है, 16 पचे 80 कट जा रहा है, तो यही 80 LCM हो जाएगा सीधा। कह रहा है 2 सह अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो सह अभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, इसका HCF तो 1 होता है, लेकिन LCM क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। जैसे 2 और 3 का LCM क्या होगा, 2 गुने 3 यानी कि 6। ये चीज़ें कहना चाह रहा है। 24 नंबर देखें, 7 और 14 का HCF बताना है। 7 और 14 अगर संख्या का ये जो मल्टीपल है, तो यही जो है 7 इसका HCF हो जाएगा डायरेक्ट। तो अपना पुराना मॉडल लगाइए, 14 को काट के देखिए, 2 बार में 14 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो यही 7 HCF। चलिए आगे बढ़ जाइए। 25 नंबर 18 27 का LCM बता देना है। 18 और 27 का हमने बताया था कि LCM के लिए बड़का संख्या धरेंगे, छोटका से भाग दे के देखेंगे। 18 दूनी 36, 27 नहीं कट रहा है, तो 54 हो जाएगा। 18 36 18 यही 54 कट जा रहा है, तो ये 54 LCM हो जाएगा। पुराना मॉडल भी लगा सकते हैं, LCM निकालने का तरीका बताए हैं हम। 18 और 27 3 से कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है, फिर 3 से देखेंगे तो 3 से कट रहा है। 76 18 9 तिया 27, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और 18 तिहाई 54 हो गया आंसर। आगे बढ़िए। अब जो है अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 32 48 का HCF ज्ञात करें। 32 और 48 का HCF कैसे निकालेंगे, पुराना मॉडल से चलें तो 48 रख देंगे, एक बार जाएगा, 32 चल जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया,
32 हो गया दोस्तों, 2 बार में 32 कट गया तो 16 इसका HCF हो जाएगा। आगे बढ़िए। 27 नंबर 5, 10, 15 का LCM ज्ञात करना है। 5 और 10 और 15, यहाँ पर 5 हो गया, 10 हो गया और 15। तो इसका जो है क्या कह रहा है, LCM ज्ञात करना है। सबसे बड़का संख्या धरेंगे और इन दोनों से भाग देकर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं ना। तो 31 रखते, लेकिन देख लेते हैं 10 से तो कट नहीं रहा है, 15, 5 से कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। 30 कट रहा है कि नहीं, तो 10 यही 30 कट रहा है, 5 6 30 कट रहा है, तो यही 30 इसका LCM हो गया। आगे बढ़िए। 24 और 30 का HCF ज्ञात करना है। 24 और 30 का मैं बताया था, पुराना मॉडल लगाइए। 24 30 रख दीजिए, एक बार गया 24, बच गया 6, यहाँ से 24 4 बार में कट गया 24 गुरा गुरी, यही 6 आंसर हो गया HCF। आगे बढ़िए। कह रहा है 2 और 3 का LCM ज्ञात करना है। 2 3 को प्राइम नंबर है, यानी कि इनके बीच कोई कॉमन नहीं है, तो 2 गुने 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा इसका LCM। आगे बढ़ जाइए। 81 और 108 का कह रहा है HCF ज्ञात करना। पुरान मॉडल से चलेंगे। 81 108 करेंगे, एक बार जाएगा, 81 घटाएंगे, यहाँ पर 7 बच गया, 8 में से 2 घटे 27 बच गया। और इसको 81 लिखेंगे। 20 40 20 दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिए, 20 दिया 60 हो गया ना, और 70 21, 3 बार में 81 खत्म। तो यही 27 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यही 27 इसका हो जाएगा HCF। उम्मीद करते हैं LCM HCF से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, सब क्लियर हम करने की कोशिश किए, अलग अलग तरीका बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।